तीन चार। दूसरी ओर सांस छोड़ते हुए एक होल्ड, एक दो तीन चार पांच। रिलैक्स। स्थिति। कराइए कराइए, कंटिन्यू कराइए। वार्म अप हो गया? हाँ वार्म अप सेशन हो गया। लगभग। चलिए ठीक है, यस। थोड़े से सबसे पहले ग्रीवा शक्ति का नंबर 4 करेंगे। समस्थिति में खड़े हो जाइए पहले सर, हाथ कमर पे, और ग्रीवा शक्ति का 4th करेंगे। गर्दन को धीरे धीरे क्लॉकवाइज, आंखें खुली रखेंगे, पूरा अच्छा स्ट्रेच को फील करेंगे। एंड देन गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे 2 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 2 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। यस। इसके बाद स्कंद शक्ति विकासक क्रिया का करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। स्कंद शक्ति विकासक क्रिया का सेकंड पार्ट। यस, बहुत बढ़िया। कोहनी में लाएंगे और कोहनी को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस कोहनी वापस लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। यस, भुजावली शक्ति विकासक क्रिया का पहला करेंगे। यस, छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे और पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे 10 बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। बहुत बढ़िया। उसके बाद भुजावली का सेकंड पार्ट भी करेंगे। समस्थिति में सभी खड़े रहेंगे। सेकंड पार्ट, भुजावली का सेकंड पार्ट। यस, वेरी गुड सुमन जी। अपने जो पाम के बैक ऑफ द हैंड्स हैं उसको हमें लेकर आना है और टच करना है। इनहेल, देन एक्सहेल, गो डाउन, फील द स्ट्रेच। सांस करिए राकेश जी। इनहेल, समझ नहीं आया कि बैक ऑफ द पाम मतलब इस तरह टच करना है, उल्टा हथेली, उल्टा आपका। यस, ऊपर जाएंगे, इस तरह टच होना चाहिए। यस। इनहेल, गो डाउन, देन इनहेल, go down, inhale, go down. यस, अब इसका पार्ट 3 भी करेंगे, भुजावली का पार्ट 3। यस, बहुत बढ़िया। ऑल्टरनेटिव हार्म मूवमेंट पूरा अच्छे से फील करेंगे स्ट्रेच को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब करेंगे पूर्ण भुजावली शक्ति विकास क्रिया। यस, मुट्ठी बनाइए, यौगिक मुट्ठी बनाइए। इनहेल, होल्ड और तेज से घुमा दीजिए एक डायरेक्शन में हाथ को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड देन मैम एक्सेल। कंधे में, मेरे कंधे में दर्द है। तो अच्छा अच्छा, आज कुछ जो ठीक है ठीक है सही नहीं लगेगा वो नहीं करेंगे। ठीक है ठीक है, अवॉइड करिए फिर कंधे वाले। ठीक है, उसके बाद कटी शक्ति विकास क्रिया का पहला करेंगे। साइडवेज सब घूम जाएंगे। कटी शक्ति विकास क्रिया का पहला। यस, अपने लंबर रीजन पे हाथ रखना है नरोत्तम जी। पहले में लंबर रीजन पे हाथ रखते हैं, मतलब अपने लोअर बैक पे। अपने राइट हैंड से जो लेफ्ट हैंड की फिस्ट कलाई है उसको पकड़ेंगे और अपने लंबर रीजन को पकड़ेंगे। यस, लंबर रीजन को सपोर्ट करना है। फिर इनहेल करते हुए पूरा अच्छे से पीछे स्ट्रेच करेंगे एंड एक्सहेल करते हुए जो है सम स्थिति में खड़े होंगे। इसमें पैर जो है जुड़े हुए, नरोत्तम जी, पैर जुड़े हुए रहेंगे। पैर में शोल्डर जितना गैप नहीं होगा इसमें। सभी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, इससे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स कट हो जाएंगे। आपको बोला जाएगा कटी शक्ति का पहला करके दिखाओ, आपके अगर पैर शोल्डर्स लेवल जितने ओपन है तो मार्क्स वहीं कट हो गए, हाथ कमर पे हैं तो मार्क्स वहीं कट हो गए।
ठीक है, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। ज्योति जी, आप कटी शक्ति विकासक क्रिया तो कर सकते हैं? नहीं? ओके, चलिए नेक्स्ट जो है हमारा, इसी का ही सेकंड पार्ट करेंगे, कटी शक्ति का सेकंड पार्ट। पैरों के बीच में फासला बनाएंगे, 3 से 4 फीट का फासला बनाएंगे। अब कमर जो है, हाथ कमर पे रखने, यस नरोत्तम जी, अब की बार हाथ कमर पे रखने, यस। अब पीछे जाइए, इनहेल, गो बैक, जितना आप मैक्सिमम पीछे जा सकते हैं, एंड स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए फिर इनका पैरों हम, का डिस्टेंस कितना होगा मैडम? पैरों का डिस्टेंस 3 से 4 फीट डिस्टेंस रहेगा। 3 से 4 फीट मतलब ये। थोड़ा सा कम करिए, 3 फीट कर लीजिए इसको, यस, बस। और इसमें जब ये बाद में लास्ट, हाँ, बाद में जब लास्ट राउंड में आप अपना हाथ नीचे होगा ले ये। जाने का प्रयास करते हैं, तब पैरों के बीच में गैप को और खोल लेंगे। लास्ट राउंड में करते हैं ना, हाथों को पीछे लेके जाते हैं ना, करिए करिए, अभी ठीक है, अभी इसी में करिए। अब लास्ट राउंड में अपने हाथों को नीचे ले जाके पीछे से स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे। हाथों को नीचे लेके जाइए और हाथों को पीछे ले जाके स्ट्रेच करिए। करिए मनोज जी, थोड़ा हाथ अंदर अपने जो है दोनों लेग्स के बीच में अपने हाथ को लेके जाइए और फिर हाथ को पीछे ले जाके अच्छे से स्ट्रेच करिए। इस तरह जो है, आखिरी राउंड में जब हम आए अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, तो अपने हाथों को जो है पीछे की तरफ लेके जाइए और फिर जो है अपना दोनों पैरों के बीच में से देखने का प्रयास। और उसके बाद जो कर सकते हैं भूमि नमन, वो भूमि नमन भी कर देंगे। उसके लिए आपको पैरों के बीच का अपना फासला और ज्यादा बढ़ाना है और धीरे धीरे स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए नीचे आएंगे, और जो है अपना आप जो क्राउन ऑफ द हेड है उसको आप ग्राउंड पे लगा देंगे, इस तरह। उसके बाद धीरे धीरे वापस कमर को सीधा रखते हुए और पैरों को फिर वापस लेके आएंगे और जो है अपने कमर पे हाथ रखेंगे। यस, बहुत बढ़िया। इसके बाद करेंगे कटी शक्ति का चौथा, कटी शक्ति का चौथा करेंगे। यस, कटी शक्ति के चौथे में क्या होंगे? यस, बहुत बढ़िया, पैर जो है बिल्कुल जुड़े हुए आपस में समस्थिति में खड़े होंगे। और फिर उसके बाद आप समस्थिति में खड़े होके अपने जो है ट्विस्ट करेंगे। यू हैव टू ट्विस्ट लाइक अ स्टिक। अपने इस तरह सोचेंगे कि हाथों के ऊपर एक स्टिक रखी हुई है, फिर आप ट्विस्ट करेंगे। जब जाएंगे तो एक्सहेल करेंगे, जब बीच में आएंगे तो इनहेल करेंगे। यस, हाथों को बिल्कुल एक डंडे की तरह स्ट्रेट रखेंगे। 1, देन बीच में आइए इनहेल, देन 2, बीच में आइए इनहेल, देन 3, बीच में आइए इनहेल, देन 4, बीच में आइए इनहेल, देन 5, बीच में आइए इनहेल, देन 6, बीच में आइए इनहेल। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद लास्ट कर देंगे, फिफ्थ कर देंगे, जो फुल ट्रंक रोटेशन करते हैं, जिसमें हम वापस आइए, पहले समस्थिति में वापस आइए और उसके बाद हम फुल ट्रंक रोटेशन करेंगे। राजेंद्र जी अपनी वीडियो ऑन करिए, वीडियो क्यों ऑफ कर रखी है? यस, करिए, अपने पैरों के बीच में बनाइए, अब शोल्डर्स लेवल, शोल्डर जितना गैप बनाइए, हाथों को आगे रखिए एंड पूरा अपनी ट्रंक, पूरी अपनी कटी को घुमा दीजिए और पीछे जाइए, एक्सहेल, फिर बीच में आइए इनहेल। करिए इसको 10 बार करिए, थोड़ा तेज तेज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। बहुत बढ़िया। अब करेंगे चेयर पोज करेंगे। सभी जो है जंगा शक्ति विकास क्रिया का चेयर पोज करेंगे। सभी साइड पोज ले लीजिए। पैरों में शोल्डर्स जितना गैप, हाथों को आगे। इनहेल एंड गो डाउन। यस, वेरी गुड सुमन जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे वापस। पैरों के बीच में गैप कोई ज्यादा नहीं रखेगा। राकेश जी, आपका गैप बहुत ज्यादा है, उस गैप को कम करिए। और अपने घुटने हैं किसी के टोस से आगे ना आए, घुटने स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए नीचे जाना है। यस यस, एक बार फिर से करेंगे चेयर पोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यस, बहुत बढ़िया। वापस। यस, अब हम करेंगे जानु शक्ति विकास क्रिया का पहला करिए। जानु शक्ति विकास क्रिया का पहला। यस, घुटनों के ऊपर हाथ रखेंगे और घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 3 2 1। लास्ट करेंगे। ज्योति जी, सूक्ष्म क्रियाएं करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप सूक्ष्म क्रिया क्यों नहीं कर रहे? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सूक्ष्म क्रिया तो आप सब सिचुएशन में कर सकते हैं। ओके। और क्या, इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ चलिए। अपने अलग से कोई क्लास बाद में करिए, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस। नेक्स्ट करिए जानु शक्ति विकास क्रिया का ही फोर्थ करेंगे। यस, बहुत बढ़िया। अपने जो आपसे आपको अपनी एंकल नहीं खाली मूव करनी है, अपने घुटने से नीचे वाला जो भाग है, जो घुटने से नीचे हमारे, उस पूरे भाग को हमें रोटेट करना है। यस सुमन जी, बहुत बढ़िया। और फिर किक करना है फुटबॉल की तरह। यस नरोत्तम जी, खाली एंकल नहीं मूव करिए, जो घुटने से नीचे वाला भाग है उसको पूरा घुमाइए। जैसे अनिल जी घुमा रहे हैं, सुरेंद्र जी घुमा रही है ना, आप पूरे भाग को घुमाइए। नहीं, आप सिर्फ एंकल को घुमा रहे हैं, एंकल को नहीं घुमाना है। यस, मनोज जी भी ठीक कर रहे हैं, ज्योति जी भी ठीक कर रही है। यस, अब ठीक किया आपने। ठीक है, इस तरह पूरे पैर को घुमाना है और फिर पीछे किक करिए, लाइक किक एज अ किकिंग ऑन द फुटबॉल। यस, बहुत बढ़िया। उसके बाद पाद मूल शक्ति विकास क्रिया का पहला करेंगे। रेस करिए अपनी हील्स और अपने टोस पे खड़ी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। इसके बाद करेंगे पाद तल एंड पाद पृष्ठ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। इसके बाद करेंगे पाद गुल्फ। आप करेंगे, आप जिसमें सिर्फ एंकल्स को घुमाएंगे। घुमाइए, पैरों को स्ट्रेट लेके जाइए। करिए नरोत्तम जी, पैरों को सीधा लेके जाइए, धरती से ग्राउंड से 10 इंच ऊपर रखिए और अब सिर्फ एंकल को मूव करिए अपोजिट डायरेक्शन में। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सीधा ऐसे ही पैरों को पीछे लेके जाइए। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वापस जाएंगे फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। यस, बहुत बढ़िया। अब सब जो है पेट के बल लेट जाएंगे।
यस। सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन 5 होल्ड के साथ करेंगे। तो अपने जो हाथ हैं वो अपने चेस्ट के पास रखेंगे, पीछे से पैर जो है वो जुड़े हुए रहेंगे, और आपकी जो नाभि है, जब आप भुजंगासन करें तो आपकी नाभि जो है वो धरती से स्पर्श करेगी। ठीक है। तो इनहेल करके ऊपर आएंगे एंड एक्सहेल करके नीचे 5 होल्ड के साथ करिए। एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, वापस। दूसरा, एक, दो, तीन, चार, पांच, वापस। तीसरा, एक, दो, तीन, चार, पांच, वापस। चौथा, एक, दो, तीन, चार, पांच, वापस। पांचवा, एक, दो, तीन, चार, पांच, वापस। छठा, एक, दो, तीन, चार, पांच, वापस। सातवां, एक, दो, तीन, चार, पांच, वापस। आठवां, एक, दो, तीन, चार, पांच, वापस। नौवां, एक, दो, तीन, चार, पांच, वापस। 10वां, एक, दो, तीन, चार, पांच, वापस। थोड़ा सा मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। अपने पैरों के बीच का डिस्टेंस शोल्डर लेवल जितना खोल देंगे। आपके पंजे बाहर, एड़ियां अंदर, और एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के अपने माथे को एकदम रिलैक्स रख देंगे बीच में, और अपनी आती जाती सांस को देखेंगे, रिलैक्स करेंगे। फिर से तैयार हो जाएंगे भुजंगासन के लिए। अब की बार करेंगे 10 काउंट के साथ करेंगे। यस। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10। करिए करिए मनोज जी। वापस भुजंगासन ही करना है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, वापस। तीसरी बारी करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, वापस। चौथी बारी। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, वापस। पांचवी बारी। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, वापस। छठी बारी। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, वापस। सातवीं बारी। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, वापस। नौवीं बारी। एक, दो, 10वीं बारी। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, वापस। दोबारा से रिलैक्स करेंगे मकर आसन में। पीछे से पैरों के बीच में गैप कर लेंगे, और अपने लंबी लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने सांसों को, हर आती जाती सांस को देखेंगे, आपकी बॉडी रिलैक्स होती हुई। इसके बाद फिर से जो है तैयार हो जाएंगे भुजंगासन के लिए। इस बार बिना होल्ड के करेंगे। हाथ जो है चेस्ट के पास, चेस्ट के पास हाथ लाइए सभी। यस। एक, दो, तीन, चार, बहुत अच्छे, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, वापस। फिर से मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। इस बार ही गर्दन के नीचे स्टैंड लगा लेंगे, और अपने एक एक पैर को जो है ऑल्टरनेटिवली मूव करेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे से दोनों पैरों को लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, बहुत बढ़िया। इसके बाद करेंगे शलभासन। पहले करेंगे अर्ध शलभासन। तो अपनी चिन जो है, अपनी ठोडी जो है वो ग्राउंड पे लगा लेंगे, अपना मैट पे लगा लीजिए। और पीछे से हाथ जो है, हथेली जो है वो आसमान की तरफ, और मुट्ठी बना लीजिए, एक नॉर्मल ढीली मुट्ठी बना लीजिए। और अब की बार अर्ध शलभासन करना है। तो एक पैर को हम उठाएंगे, बिल्कुल जो आपके नेवल से नीचे वाला पार्ट है उसको पूरा अच्छे से उठा देंगे। इनहेल और उठाइए, पूरा उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस धीरे धीरे वापस। दूसरा पैर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस धीरे धीरे वापस। दूसरा राउंड करेंगे अर्धशलभासन का ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उठाइए, पैर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाइए। वापस धीरे धीरे वापस। जितना उठाएंगे उतना आपके जो लोअर बैक पे है वो फायदा करेगा। यस, दूसरा दूसरा पैर उठाइए। अनिल जी, आपके पैर नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपकी सिर्फ अपर बॉडी दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। यस, अब तीसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएंगे, शलभासन के, अर्ध शलभासन के। उठाएंगे, अपना राइट पैर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस धीरे धीरे वापस। यस, दूसरे पैर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 और उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। यस, बहुत बढ़िया। इसके बाद करेंगे शलभासन। अभी हमने किया था अर्ध शलभासन। पीछे से पैरों को जोड़ेंगे, आगे से ठुड्डी जो है वो ग्राउंड पे रहेगी। अगर किसी को करने में दिक्कत रहती है तो वो अपने हाथों से सपोर्ट ले सकते हैं, अपनी जांघों के नीचे, अपनी थाइस के नीचे अपने हाथ रख सकते हैं। और अपने जो आपका नाभि से नीचे वाला एरिया है पूरा उसको उठाने की कोशिश करेंगे, जिसका जितना उठ जाता है। बाकी धीरे धीरे प्रयास के साथ बाकी उठेगा। टिड्डी जैसा, लॉक्टस पोज इस भी बोलते हैं, टिड्डी जैसा होगा आपका फाइनल पोज जो होगा। तो सांस भरेंगे और उठाएंगे पीछे से दोनों पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस फिर से उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस फिर से उठाएंगे। पैरों को स्ट्रेट रखेंगे, घुटना मोड़ेंगे नहीं। यस, बहुत बढ़िया अनिल जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस तीसरी बार फिर से करेंगे। बहुत बढ़िया नरोत्तम जी। फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, बहुत ही बढ़िया। रिलैक्स करेंगे, थोड़ी देर मकर आसन में रिलैक्स करिए, सांसों को देखते हुए, अपनी बॉडी को बिल्कुल जो है एकदम अच्छे से रिलैक्स करते हुए। उसके बाद हम आपके ये कोर्स में नहीं है बट स्टिल हम जो है थोड़ा सा इसको कर लेंगे, तुम्हारी जो है और ज्यादा जो है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और बैक के लिए और फायदेमंद, जिसको हम विपरीत नौका आसन भी बोलते हैं। तो अगर मैंने नहीं करवाया है पहले तो आप मुझे देख सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, विपरीत नौका आसन में अपने पेट के बल आ जाना है, पीछे से अपने हाथ और पैर दोनों को उठाना है। ठीक है, एक साथ उठाएंगे हाथ पैर दोनों को इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। ठीक है, आगे से पैर, पीछे से पैर और आगे से हाथ दोनों एक साथ उठेंगे। सांसें नॉर्मल, इनहेल किया, सांसें नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
वापस करिए। अब आगे से हाथ पूरे फैला लीजिए। यस, पीछे से पैर तो फैले हुए हैं ही। यस, बहुत बढ़िया अनिल जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। विपरीत नौका। यस, विपरीत नौका है राकेश जी, विपरीत नौका है। आप पेट पेट पीठ के बल क्यों आ गए? पेट के बल ही लेटना है इसमें। यस, करिए, बाकी सब करिए। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी। पीठ के बल ही पेट के बल ही लेटना है, स्टमक स्टमक के बल ही लेटना है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। पांचवी बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। छठी बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। जितना ज्यादा आप नाभि के बल आ सकते हैं आइए, उतना ज्यादा आपको फायदेमंद होगा। ठीक है, आठवीं बारी फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। आगे से अपर पोर्शन को उठाइए, पीछे से पैरों को उठाइए। यस, नौवीं बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। 10वीं बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। यस, बहुत बढ़िया। इसके बाद इसी में ही, इसी पोजीशन में ही, जैसे स्विमिंग करते हैं ना, अपने हाथ पैरों को चलाइए, गत्यात्मक करिए इस तरह। पीछे से पैरों को चलाइए, आगे से हाथों को चलाइए इस तरह। 1 2 3 4 5, समझ में आया? आगे से हाथ को, हाँ बहुत बढ़िया मनोज जी। 5 6 7 8 9 10, करिए। अब की बार आप लोग करिए, चलाइए इसमें हाथ पैरों को चलाइए। यस, बहुत बढ़िया अनिल जी। 1 2 3 4 5 6 7। सुमन जी ऐसे नहीं चलाना, पीछे से अपने आप आपके पैर जैसे घूमेंगे, सिर्फ नाभि पे आ जाएंगे। पीछे से पैरों को भी ऐसे ऐसे चलाइए, ऐसे जैसे स्विमिंग करते हैं ना। 8 9 10, जैसे मनोज जी कर रहे हैं, जैसे अनिल जी कर रहे हैं। नहीं तो पीछे से पैरों को बस सिंपल आप रहने दीजिए, पैरों को ऐसे ऐसे मत करिए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद करेंगे हम धनुरासन। अब जो है हमारी स्पाइन और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो चुकी है। धनुरासन करने के लिए तैयार। धनुरासन में अगर किसी का धनुरासन नहीं हो पाता है प्रॉपर, तो वो सिर्फ जो है अपना अपर पोर्शन भी उठा सकते हैं। अगर लोअर पोर्शन नहीं उठता, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम लोअर पोर्शन को भी उठाने लग जाएंगे, मतलब जांघों को भी उठाने लग जाएंगे। ठीक है, मैम एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है क्या कि जैसे आपने करेंगे, सीरीज में बाकी सब कराया करेंगे। भुजंगासन, सलभासन, फिर आपने ये कराया नौकासन, गत्यात्मक, और अब धनुरासन, क्योंकि पहले कौन सा आपको ज्यादा इस तरीके से भी पूछ सकता है कि हमको पहले कौन सा करना चाहिए, बाद में कौन सा करना चाहिए सीरीज में। और नहीं, सीरीज तो मुझे नहीं लगता ऐसे स्पेसिफिकली पूछते हैं। बाकी जी, देखो, बाय चांस है कोई पूछ ले तो बस बेसिकली आपको काउंटर पोजेस पता होने चाहिए, किसका क्या काउंटर अच्छा, पोज तो है। इनके हाँ, काउंटर पोज क्या है, इन सबके जो भुजंगासन का क्या काउंटर पोज है? आप खुद सोचिए। अभी क्लास के बाद में, क्लास का फ्लो इससे ब्रेक होता है दशावतार। सारे का जी। हाँ, इससे क्लास का ना फ्लो मेरा खराब हो जाता है। बाद में इस तरह क्वेश्चंस पूछिए, जब क्वेश्चंस रेज अप करने का टाइम होगा तब क्वेश्चंस पूछिए। ठीक है, मेरा फ्लो खराब हो जाता है। यस, करिए, सब करिए। भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन में आपको इनहेल, पहले एक जो है अपनी अपने एंकल पकड़ी है, फिर दूसरे एंकल पकड़ी है, और फिर धीरे धीरे इनहेल करके अपनी अपर बॉडी को भी लाइए और नीचे से अपनी जांघों को भी उठाइए, और फिर ऊपर देखिए इस तरह। 1 2 3, पीछे से कोशिश करेंगे आपके घुटने इस तरह फैले नहीं। ठीक है, कई बार ऐसे फैल जाते हैं, इसको फैले नहीं, ये ऐसे ही रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करिए, 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 आप सब करिए, जितनी आप लोग की क्षमता है उतने हिसाब से करिए। यस, बहुत बढ़िया नरोत्तम जी।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। बहुत बढ़िया। जिसका जितना जितना प्रयास है उतना उतना करेंगे। उसके बाद इसी में ही धनुरासन में डोलन करेंगे। डोलन मतलब आपको धनुरासन बना के आगे पीछे अपने नाभि के बल डोलना है। ठीक है, इस तरह, लाइक दिस, ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह पूरा डोलना है। ठीक है, करिए इसको। हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल तभी बनेगी जब हम परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। करिए। योग में बॉडी का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी। करिए ज्योति जी। अच्छा, आपको कन्वीनियंट नहीं है, चलिए अपने अपने देख लीजिए उसके हिसाब से। चलिए करिए, बाकी सब करिए। 1 2 3 करिए, डोलन करिए नाभि पे। इसमें कोशिश करिए नाभि पे आए। यस, बहुत बढ़िया नरोत्तम जी। 4 5 6 7 8 9 10। सुमन जी की अभी तबीयत खराब है इसलिए नहीं हो पा रहा है, वैसे ही नहीं हो पा रहा, अभी तबीयत खराब है इसलिए। यस ठीक है, ज्यादा एक्सर्शन वाले अभी मत करिए। यस। उसके बाद मकर आसन में रिलैक्स करिए, थोड़ी देर मकर आसन में रिलैक्स। हर आसन के बाद हम थोड़ा सा अपने सांसों पे ध्यान देते हुए चलते हैं, क्योंकि हम जिम नहीं कर रहे, हम एरोबिक्स नहीं कर रहे, हम योग कर रहे हैं। तो हर आसन के बाद थोड़ा सा अपने सांसों पे रिलैक्स। रिलैक्स करने से मेरा मतलब होता है अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, हर अपनी आती जाती सांस को देखिए। यस, बहुत बढ़िया। इसके बाद धीरे से लेफ्ट साइड से उठ के अपने पीठ के बल आ जाएंगे, अपनी स्पाइन के बल आ जाएंगे। यस, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले जो है अपने स्पाइन के बल आके हम जो रिवाइज कर लेंगे, जो हमने कल किया था। हमने कल एक जब अपने लेग्स को जब हमने 30 डिग्री रेज किया था, आपको याद होगा, दोनों लेग्स को हमने 30 डिग्री रेज किया था। तो उसको जो है हम बोलते हैं उत्तान पाद आसन। क्या बोलते हैं? उत्तान पाद आसन, जिसमें हम अपने लेग को रेज कर रहे हैं। ठीक है, सो वही हम आज दोबारा रिपीट करेंगे, उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन में आपको क्या करना है? पहले अपनी समस्थिति में आइए। समस्थिति मतलब पैर बिल्कुल सीधे जुड़े हुए, हाथ जो है साइड में, सांसों को एकदम रिलैक्स करा। इसके बाद क्या है, आपको बिल्कुल आपका शरीर तना हुआ, चेहरे पे कोई भी तनाव नहीं, और अपने जो दोनों लेग्स हैं धीरे धीरे इसको, चाहते हैं तो पहले एक लेग रेज कर लीजिए 30 डिग्री पे, और फिर दूसरा लेग रेज कर लीजिए। बिल्कुल किसी का भी घुटना मुड़ा हुआ नहीं होगा, टोज बिल्कुल स्ट्रेच होंगे। टोज जो है उसको जितने अच्छे से आप स्ट्रेच करेंगे उतना फायदा। बिल्कुल आपका पीछे से लोअर रीजन जो है, नाभि से नीचे वाला रीजन बिल्कुल स्ट्रेच रहेगा। इसमें बहुत अच्छा जो है आपका असर जो है वो एब्डोमिनल एरिया पे आता है। फील करेंगे उस एब्डोमिनल एरिया पे उसको आते हुए। ये दिखने में आसान होता है पर करने में इतना आसान नहीं होता। तो इसको अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, पर कोई भी है ना ज्यादा ऊंचा नहीं करेगा। 30 डिग्री रेज करना है। 30 डिग्री मतलब जमीन से सिर्फ 10 इंच ही ऊपर करना है। ठीक है, चलिए अब करेंगे साथ में उत्तान पाद आसन, रेज्ड लेग पोज। ठीक है, पहले लाइए, एक पैर लाइए, दूसरा पैर लाइए, और 30 डिग्री पे होल्ड करिए। बॉडी बिल्कुल खिंची हुई, सांसें होल्ड नहीं रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस धीरे धीरे नीचे वापस रखेंगे जमीन पे, चाहे तो एक एक पैर करके भी रख सकते हैं। अब दूसरा करेंगे राउंड, उत्तान पाद आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने किसी के मुड़ेंगे नहीं। वापस धीरे धीरे वापस जाएंगे, पैर को नीचे से पटकेंगे नहीं, धीरे धीरे वापस जाइए। पहले एक लेग नीचे रख लीजिए, फिर दूसरा लेग नीचे रख लीजिए।
यस, तीसरी बार, तीसरा राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। यस, बहुत बढ़िया। चौथा राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। पांचवा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस, धीरे धीरे वापस। छठा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। सातवा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। आठवा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। दसवां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। यस, रिलैक्स करेंगे, थोड़ी देर शवासन में रिलैक्स करेंगे और साथ के साथ आप इसके सुनते जाएंगे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उत्तान पाद आसन के। शवासन मतलब पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाएंगे, शोल्डर लेवल जितना गैप बनाएंगे, हथेलियां जो है आसमान की तरफ, और अपनी गहरी लंबी सांसें लेंगे। और साथ साथ में सुनेंगे कि उत्तान पाद आसन से क्या क्या होता है। उत्तान पाद आसन से आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है, मतलब जो आपका पाचन शक्ति है वो आपकी इंप्रूव होती है। उसके साथ साथ आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, गैस, किसी को पेट में गैस ज्यादा बनती है उसकी प्रॉब्लम, वो सब आपकी ठीक होती है। उसके साथ साथ देखेंगे आपके थाइस पे बहुत अच्छा एक स्ट्रेच आता है, तो आपके थाइस जो है, जांघें, वो स्ट्रेंथन होती है। उसके साथ साथ कोर, यस, कोर को स्ट्रेंथ करने के लिए बहुत है। जैसे बोलते हैं ना, कोर आपका स्ट्रांग होना चाहिए तो आप ये व्यायाम कर पाएंगे। कोर स्ट्रांग करना चाहिए। आगे जाके आपको मान लो हेड स्टैंड करना है, तो हेड स्टैंड करने के लिए क्या होना चाहिए? कोर स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप हेड स्टैंड कर सकते हैं। शीर्ष आसन, हेड स्टैंड मतलब शीर्ष आसन। तो कोर स्ट्रांग कैसे होगा? कोर स्ट्रांग आप ये उत्तान पादासन से आपका कोर स्ट्रांग होगा। उसके साथ साथ आपकी स्पाइन, देखो स्पाइन पे भी आता है, तो आपकी जो स्पाइन है वो भी आपकी इंप्रूव होगी। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होगी। एब्डोमिनल रीजन पे तो आएगा ही आएगा, साथ में थाइस पे तो आएगा ही आएगा। जितनी भी आपकी पूरी लोअर बॉडी है ना, पूरी लोअर बॉडी आपकी स्ट्रेंथन हो जाती है। उसके साथ साथ पेट के अराउंड फैट है वो कम होता है, मतलब पेट जो है आपका पतला हो जाएगा। किसी को भी अच्छा नहीं लगता मोटा पेट, तो मोटा पेट किसी का है, उसको पतला कराना है तो उत्तान पाद आसन कराइए। उसके साथ साथ ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो इंप्रूव होता है। ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है तो चेहरे पे ग्लो आएगा, मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी, और जो है एंग्जाइटी और स्ट्रेस आपको ऑटोमेटिकली कम होगा। ठीक है, बट ये किसको नहीं करना है? किसी को ज्यादा बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, उसको नहीं करना है। किसी को मान लो बैक में इंजरी हो गई है, उसको नहीं करना है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको नहीं करना है। किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है, उसको नहीं करना है। किसी को एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, उसको नहीं करना है। ऑब्वियसली जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये होता है आपका उत्तान पाद आसन। ठीक है, अब आप लोग का होमवर्क क्या है? जो मैं पहले तो पहले वाले कंप्लीट करने हैं जिसने नहीं करे हैं, और उसके बाद जो मैं और नए आसन लिखूंगी उसको भी, इन नोट्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं। आपको अपने आप भी सर्च करना है और क्या इसके फायदे और नुकसान हो सकते हैं, और इसके और काउंटर पोजेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, सो वो आप और खुद से सर्च करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने किया जो है, अब शवासन से बाहर आएंगे और अब अपने लेग को जो है पहले 30 रेस किया था, अब के बाद 60 रेस करेंगे। उसके बाद फिर 90 रेस करेंगे, फिर वापस 90 किया, फिर 60 किया, फिर 30 किया। इस तरह करेंगे, वापस भी इसी सीक्वेंस में आएंगे। ठीक है, सो करिए पैरों को। सबसे पहले इनहेल करिए, लेग रेस करिए 30, पहले 30 पे होल्ड करेंगे। 30 पे होल्ड करिए, उतान पाद आसन नहीं करिए, मतलब 1 2 3 4 5, अब 60 पे लाइए। 1 2 3 4 5, अब 90 पे लाइए। अर्ध हल आसन, अर्ध हल आसन, यस। इसमें होल्ड करिए, घुटने स्ट्रेट। अनिल जी घुटने मुड़ रहे हैं, घुटने स्ट्रेट। मनोज जी ये 90 डिग्री नहीं है, ये कौन सा डिग्री है? ये पता नहीं, 75 डिग्री है ये, इसको 90 डिग्री करिए। यस, घुटने सीधे। अब अर्ध हल आसन हमारे कोर्स में है,
तो अर्ध हलासन करना आना चाहिए। यस, वेरी गुड। जिसको लगता है नहीं हो रहा वो अपने साथ एक स्टोल या स्ट्रेचिंग बेल्ट लेके बैठिए, जैसे मनोज जी और ज्योति जी कर रहे हैं, और इसको करिए। अपने जो है इसको स्ट्रेच करिए अपने पैरों को, सो दैट इस पोजीशन में आप होल्ड कर सके, क्योंकि जो भी आपको स्पेशली कोर्स में है, सिलेबस में है आसन, उसको आपको कम से कम 15 सेकेंड तो मिनिमम है होल्ड करना आना चाहिए करेक्ट पोस्चर में। ठीक है, तो करिए इसमें अर्ध हलासन में होल्ड करिए। अर्ध हलासन सीधा एक एक पैर करके ले आइए, दोनों पैर एक साथ नहीं हो तो एक एक पैर करके ले आइए 90 डिग्री पे, और होल्ड करिए इसमें। 1 2 3। पैर जो है वो आपकी तरफ खींचे हुए होंगे, आपके फेस की तरफ खींचेंगे। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे वापस, पहले एक लेग नीचे ले जाइए, फिर दूसरा लेग नीचे ले जाइए। दोनों एक साथ भी ले जा सकते हैं, पर धीरे धीरे आना है। पहले 60 पे आना है, फिर 30 पे आना है, फिर वापस आना है। झटाक से नीचे नहीं रखना। ठीक है, चलिए फिर से करेंगे। फिर से अर्ध हलासन में इसी तरह 10 होल्ड करेंगे। और अभी जो है किसी का भी ठीक नहीं हो रहा है, सिर्फ ज्योति जी का ठीक हो रहा है, पर उन्होंने भी बेल्ट ली हुई है। तो जिस तरह बिना बेल्ट बेल्ट के साथ हो रहा है ना, उसी तरह ये बिना बेल्ट के होना चाहिए। इतना ही पैर स्ट्रेट होने चाहिए, इतने ही घुटने स्ट्रेट होने चाहिए, पैरों का रुख अपनी तरफ होना चाहिए। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे। यस, करेंगे। उसके बाद फिर से करेंगे। एक, लाइए पैरों को एक एक करके लाइए। यस, सुमन जी थोड़ा सा घुटने को स्ट्रेट करिए। यस, अब ठीक है। पैरों का मुख थोड़ा सा और अपनी तरफ करिए, पैरों को और। यस, ऐसे। ये ठीक है, अब सुमन जी का ठीक है। 1 2 3 4 5। अनिल जी ये 90 डिग्री से आगे जा रहा है, 100 डिग्री जा रहा है। 90 डिग्री करिए इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, धीरे धीरे वापस। पहले 60 पे वापस लाएंगे, उसके बाद 30 पे वापस लाएंगे, उसके बाद अपना जमीन पे पैरों को रखेंगे। यस, बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर से तीसरा राउंड करेंगे, होल्ड करेंगे। प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे इसमें। अर्ध हल आसन को हमें ज्यादा आगे जल्दी जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, हम जो आसन करें उसमें अच्छे से करने की जरूरत है। ठीक है, तो दोबारा से अर्ध हल आसन करेंगे। पहले एक पैर को ऊपर लाइए धीरे धीरे, पहले 30 पे लाइए, फिर 60 पे लाइए, फिर उसको 90 पे लाइए। दोनों पैरों को एक साथ भी ला सकते हैं, और होल्ड करेंगे। घुटने बिल्कुल सीधे, किसी के घुटने मुड़े हुए नहीं रहेंगे, घुटने एकदम सीधे। होल्ड करेंगे इसमें। 1 2। अनिल जी अभी ठीक नहीं है ये। 3, घुटने सीधे। 4, हाँ अब बढ़िया प्रयास। 5 6 7 8 9 10। यस, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस, पहले 60 पे वापस लाएंगे, फिर 30 पे वापस लाएंगे, और धीरे धीरे आप वापस लेके आएंगे। यस, तो अब थोड़ी देर शवासन में लेट के इसके बेनिफिट्स और इसके सुनेंगे। अर्ध हलासन में अर्ध हलासन में आपको क्या हो रहा है, आपका जो स्ट्रेंथन हो रहा है, वो आपका स्पाइन जो है, स्पाइन जो स्ट्रेंथन हो रही है, उसके साथ साथ आपका ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो अच्छा हो रहा है। आपका डाइजेशन डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो रहा है। उसके साथ साथ जैसे लेजीनेस आती रहती है, लेजीनेस दूर हो रही है। किसी के भी जो नेक सॉरी बैक से रिलेटेड पेन है वो भी आपका क्योर होता है। उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी आपकी अवॉइड होती है। और आपकी थोड़ा सा जो क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत आपके ओबेसिटी भी आपके जो है स्टमक पे आता है, तो आपके फैट जो है अराउंड द स्टमक, उसमें भी आपको रिलीव करने में आसानी मिलती है। बट इसको कौन अवॉइड करेगा, किसी को ज्यादा बैक में इंजरी हुई है, किसी को साटिका की प्रॉब्लम है, किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है, या हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो इसको अवॉइड करेंगे। यस, सो ये है आपका अर्ध हलासन जो आपके कोर्स में है। नाउ आपका जो हलासन है वो वैसे आपका कोर्स में नहीं है, बट क्योंकि जो है कई बार आपको एडवांस पोस्चर भी करने के लिए बोल दिए जाते हैं,
तो जिसकी अगर क्षमता है, जिसके स्पेशली कोई आपके साटिका की प्रॉब्लम नहीं है, कोई नेक में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, किसी को अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वो अवॉइड करेंगे हलासन को, या मान लो किसी को ब्लड हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, पेट में कोई दिक्कत नहीं है, या कहीं भी कोई इंजरी नहीं हुई भी, जो बिल्कुल स्वस्थ है, वो हलासन करने का कोशिश करेंगे। पहले अर्ध हलासन में आएंगे, आइए पहले अर्ध हलासन में आइए। मैडम ये मैं बाद में करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं मेरा थोड़ा अभी आप स्वस्थ नहीं है, ठीक है सुमन जी, कोई बात नहीं। जो करना चाहते हैं कोशिश वो करेंगे, जो नहीं करना चाहते कोशिश वो सिर्फ अर्ध हलासन में ही रह जाएंगे, और तो मैं क्या बोलूंगी। ठीक है, तो चलिए पहले अर्ध हलासन में आइए। यस, धीरे धीरे आप क्या कर रहा है, आपको अर्ध हलासन में आके अपने बैक को सपोर्ट करिए, अपने बैक को सपोर्ट करिए और अपने बैक को रेस करिए इस तरह, पीछे से अपने बैक को सपोर्ट करिए, अपने बैक को इस तरह रेस कर लीजिए। ठीक है, और फिर धीरे धीरे पहले एक पैर को पीछे लेके जाइए, फिर जो है आप दूसरे पैर को पीछे लेके जाओगे इस तरह, और इस पोजीशन में नॉर्मल जो है सांसें नॉर्मल, और होल्ड कर लीजिए 1 2 3 4। फिर धीरे धीरे जिसका सपोर्ट बनता है वो अपना हाथों को नीचे ग्राउंड पे रख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे वापस पहले एक लेग को लेके आएंगे, इनहेल करते हुए वापस, एक्सहेल करते हुए नीचे जाना था। धीरे धीरे पहले पैर को लाएंगे, फिर स्पाइन को लाएंगे, फिर दोबारा से अर्ध हलासन में आ जाएंगे, फिर दोबारा से धीरे धीरे अपना 60 डिग्री पे आइए, 30 डिग्री पे आइए एंड बैक टू दी ग्राउंड। ठीक है, मैं देख नहीं पाई क्योंकि मैं कर रही थी। कोई अगर दिखाना चाहता है, किसी ने किया था, कोई दिखाना चाहता है, कोई प्रयास को भी दिखाना चाहता है, अपनी कोशिश को भी, तो मुझे बोल सकता है, मैं उसको पिन करके देख लूंगी। कोई दिखाना चाहता है, किसी ने किया था कोशिश? यस नरोत्तम जी, बहुत बढ़िया। स्पाइन, पीछे से स्पाइन को सपोर्ट करिए और अब पीछे पीछे धीरे धीरे पैरों को ले जाने का प्रयास। यस, अच्छा प्रयास मनोज जी, अच्छा प्रयास ज्योति जी। यस, जितना आपकी बॉडी कंफर्टेबल है उतना लेकर जाएंगे। यस, पीछे आपके जो है पैर पूरे इसमें टच हो जाते हैं, इसको प्लो पोज भी बोलते हैं। प्लो पोज मतलब जैसे जो हम टूल यूज करते थे ना, जो फील्ड्स को प्लो करने के लिए, वो वाला प्लो। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया प्रयास नरोत्तम जी। और पहले स्पाइन को सपोर्ट देते रहेंगे और उसके बाद जब लगेगा कि हम कंफर्टेबल हैं तभी अपने हाथों को नीचे जो है जमीन पे स्ट्रेट रखेंगे। नरोत्तम जी, आपकी ना स्क्रीन मुझे पूरी नहीं दिख रही है, मैं दिख नहीं पा रही हूँ कि आपके पीछे से पैर टच हुए हैं नहीं हुए हैं। तो जो है, यस ज्योति जी, मैं आपकी भी स्क्रीन नहीं देख पाई, मेरे को नहीं पता चल रहा आपके पैर टच हुए हैं नहीं हुए हैं। यस, धीरे धीरे वापस, झटके से वापस नहीं आना, झटके से वापस आने में आपको इंजरी हो सकती है। धीरे धीरे पहले जो है अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए अपने धीरे धीरे जो है अपनी पहले शोल्डर्स को ले आइए, अपनी बैक को ले आइए, फिर अपने अर्ध हलासन में आइए, फिर धीरे धीरे वापस आइए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब कोई पूरी तरह से कर पाया इसे? आप कर पाएंगे ज्योति जी? ओके, एक बार मुझे करके दिखाइए, मैं आपको पिन कर रही हूँ, अपना बॉडी का अपना जो है पोजीशन सही रखिएगा कैमरे का। यस, करके दिखाइए। बाकी सभी जो है वो प्राणायाम करना स्टार्ट करेंगे, अपने लेफ्ट पोजीशन लेके बैठ जाएंगे, धीरे धीरे लेफ्ट पोजीशन लेके बैठेंगे और प्राणायाम करना शुरू करेंगे। प्राणायाम में अपना कपाल भाती करना स्टार्ट करेंगे, कपाल भाती 2 मिनट के लिए करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे उठिए और कपाल भाती करना शुरू करिए। यस, करिए, दिखाइए अब ज्योति जी। सिर दिख रहा है ना, पीछे पोस्टर दिख रहा है ना पूरा? नहीं, पैर जाएंगे तो नहीं दिखेगा, थोड़ा सा कैमरा और ठीक करिए, या थोड़ा सा आप नीचे आइए क्योंकि मुझे पीछे से, हाँ
अब दिखना चाहिए, थोड़ा सा नीचे होकर लेटिएगा। हम्म। ना घुटने पहले स्ट्रेट रखिए, पहले अर्ध हलासन में तो सही से आइए। अर्ध हलासन में घुटने आपके पूरे मुड़े हुए थे, पहले अर्ध हलासन सही से करिए, घुटने सीधे करिए इसमें। हाथों को नीचे रखिए, नॉर्मल रखिए नीचे। यस। अब धीरे धीरे एक पैर लेके जाइए, पहले एक पैर लेके जाइए। हाँ, पहले अपनी दोनों अच्छा दोनों ठीक है, पैर पहले एक साथ हो गए। ठीक है, पहले कमर को सपोर्ट करिए पीछे से। यस, बहुत बढ़िया। आप धीरे धीरे जाइए पीछे। घुटने आपके मुड़ रहे हैं, घुटने स्ट्रेट रहेंगे, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, और जो टिप है आपकी टो की टिप वो ग्राउंड पे लगेगी। और हाथ भी स्ट्रेट रखिए, हाथों को ऐसे चढ़ा के मत रखिए, हाथों को आपस में मेंटेन करिए डिस्टेंस। अभी बॉडी स्टेबल नहीं हो रही है और घुटने बेंड हो रहे हैं थोड़े से। थोड़ा सा और इसको प्रयास करके और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे वापस आइए, धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले, हाँ, पहले अर्ध हलासन में आइए, उसके बाद धीरे धीरे जो है अपनी बॉडी को वापस लेके आइए। ठीक है। अब एक बारी आप मत्स्य आसन कर लीजिए, एक बार इसका काउंटर पोज कर लीजिए। एडवांस आसन के बाद काउंटर पोज करना बहुत जरूरी होता है। पैरों को स्ट्रेट रखिए, टोस को स्ट्रेच रखिए। यस। एक दो तीन चार पाँच छह, हाथों को नीचे ग्राउंड पे रख दीजिए, जांघों पे नहीं, हाथ ग्राउंड पे रख दीजिए। यस। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस। फिर वापस धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही वापस, पहले हाथ सपोर्ट लेके जाइए कान के पास, गर्दन को जो है स्ट्रेट करिए। यस। पीछे से टोस को भी स्ट्रेच करें। यस, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा और प्रयास करेंगे हलासन का, जिस तरह आप एडवांस आसन करने के लिए भी आपकी बॉडी है और ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। ठीक है। यस। चलिए, बाकी सब जो है कपालभाति करेंगे। लेफ्ट साइड करिए। यस। बाकी जिनका रह गया मत्स्य आसन वो कल कराऊंगी, क्योंकि मत्स्य आसन आपका सरल मत्स्य आसन कोर्स में भी है, तो वो भी हम करेंगे कल, दोबारा करेंगे उसको। बाकी ज्योति जी को इसलिए करा दिया था क्योंकि उन्होंने हलासन किया, तो जो हलासन करे वो जो है उसको काउंटर पोज करना आवश्यक होता है। बाकी किसी को भी इच्छा है, किसी की भी लग रहा है नेक्स्ट स्टेप हो गई है, तो वो भी कर सकता है। नहीं तो आप सिंपल आप अपना बैठे हुए भी थोड़ा सा नेक की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जो आप अपना ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया में करते हैं। बैठे बैठे थोड़ा सा नेक को स्ट्रेच कर सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट, थोड़ा सा नेक को स्ट्रेच करेंगे। मैं लेफ्ट कर रही हूँ मैम, आज मेरा अटेंडेंस ले रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। यस, थोड़ा सा टाइम ऑलरेडी हो गया है, तो अगर कोई अपने अपने आगे के लिए लेट हो रहे हैं तो वो बता के लीव कर सकते हैं। यस, बाकी सभी जो है मैं टाइमर सेट कर रही हूँ 2 मिनट्स का, सभी जो है कपालभाति करेंगे। यस। एक दो तीन चार पाँच छ सात। टाइमर लगा देती हूँ, चलो टाइमर लगा दिया मैंने, जब 2 मिनट हो जाएंगे मैं अपने आप बता दूंगी।
ये बीच में अगर किसी को लगे कि सांस लेने की आवश्यकता है तो बीच में अपना रोक के गहरी लंबी सांस ले लीजिए और उसके बाद फिर से अपना शुरू कर देंगे। यस, स्टॉप करेंगे। उसके बाद उज्जाई करने का प्रयास करेंगे। नॉर्मल सांसों को नॉर्मल, पहले आपको इनहेल, एक डीप पहले इनहेल करिए, देन एक्सहेल करिए। उसके बाद गले को स्क्वीज करेंगे और जो एक विंड पाइप होती है उसमें एहसास करेंगे कि उसमें पूरी जो है हवा अंदर भर रही है और एक आपको हल्की सी आवाज आपको आएगी। उसके बाद दोनों नॉस्ट्रल से आप एक्सहेल कर देंगे। जितनी आप लंबी गहरी सांस भर सकते हैं अपने थ्रोट से भरेंगे और उसके बाद उसको तुरंत ही आप एक्सहेल कर देंगे दोनों नॉस्ट्रल से। कोई हमें कुंभक नहीं लगाना है, अभी कुछ नहीं लगाना है, सिंपल आपको करना है। इनहेल किया, अपने थ्रोट में स्क्वीज किया, यस। उसके बाद भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी के लिए अपने कानों को बंद करेंगे अंगूठे से और हमारी बाकी सारी फिंगर्स जाएंगी हमारे सहस्त्रार चक्र पे। इनहेल करके अपनी वाइब्रेशंस को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सुमन जी, मैं बताऊंगी शांभवी मुद्रा भी, अभी इंस्ट्रक्शंस के साथ चलिए, बताऊंगी शांभवी मुद्रा भी, बताऊंगी कल बताऊंगी, है ना। आप शांभवी मुद्रा से करते होगे, दैट्स गुड, बट अभी जो है इंस्ट्रक्शंस के साथ ही चलेंगे। यस, तो अभी हमें अपनी वाइब्रेशंस को फील करने की कोशिश करेंगे। क्रिएट द हमिंग साउंड लाइक अ बी, भंवरे की तरह गूंजेंगे।
ओम 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 धीरे धीरे सभी जो है अपने हाथ घुटने पे रखेंगे और भ्रामरी के बाद अपने दोनों आईब्रोज के बीच में अपने आज्ञा चक्र के फोकस करने की कोशिश करेंगे। जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं उस वाइब्रेशंस को फील करने की कोशिश, एक गहरी शांति का प्रयास, जिससे आपका चित्त भी प्रसन्न होता है। मीन्स आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड पूरे अंदर तक आपका असर पड़ता है और सभी चीज आपके आनंद की तरफ जाती हैं। इसी शांति को महसूस करते हुए गहरी लंबी सांस भरेंगे। Then deep exhale. अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड फील करने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू फील द प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड यू। अपने आसपास एक सुरक्षा कवच महसूस करने की कोशिश, जिस सुरक्षा कवच के अंदर आप बिल्कुल महफूज, बिल्कुल सेफ बैठे हुए हैं। और उस सुरक्षा कवच जो आपके प्रभु, आपके परमात्मा द्वारा बनाया गया है, उसमें, उस कवच के अंदर कोई भी बुराई, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, ये सब जो है धीरे धीरे आपकी लाइफ से कम हो रहे हैं। आप एक शांत आत्मा, पीसफुल सोल धीरे धीरे बन रहे हैं। आप अपने सभी धीरे धीरे जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं उसको रिलीज कर रहे हैं। अब आपकी खुशी जो है वो किसी पे नियंत्रण नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हम छोटी छोटी खुशियां जो होती है दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। धीरे धीरे अपने आप को बोलिए, मैं अपनी खुशी के लिए सिर्फ स्वयं पे डिपेंडेंट हूँ। अपने आप को एक पावरफुल सोल फील करते हुए, दैट यू आर अ पावरफुल सोल, यू आर अ कॉन्फिडेंट सोल। आप एक आत्मविश्वासी इंसान, सोल है। सभी धीरे धीरे आपकी सभी चिंताएं मुक्त हो रही हैं, सभी चिंताएं अपने प्रभु को देते हुए आपके सभी कर्म पवित्रता की तरफ जाते हुए, प्योरिटी, आप में एक प्योरिटी धीरे धीरे, सब आपका जो सोल है वो बिल्कुल प्योर बन रहा है। अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस करते हुए, यू हैव अ हेल्दी बॉडी, आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है। धीरे धीरे सभी रोग जो है आपके बॉडी से दूर हो रहे हैं। आपका घर एक मंदिर के समान है।
अंत में हम अपने प्रभु से ऐसी प्रार्थना करते हुए कि प्रभु हम किसी पे निर्भर ना रहें और जो भी हम पे निर्भर हैं हम उनकी अच्छे से सेवा कर सके। सुख दुख लाभ हानि निंदा स्तुति इन सब में हमारा मन विचलित ना हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि वो हमेशा अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। उनके आशीर्वाद को फील करते हुए उनकी ब्लेसिंग्स को फील करते हुए अपने मन में एक कृतज्ञता की भावना ग्रैटिट्यूड की भावना कि भगवान ने हमें बहुत मतलब आप अगर सोचने बैठेंगे तो अनगिनत मिलियंस ऑफ थिंग्स है हमारे पास जिसके लिए हम ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। एक छोटे से छोटे अगर आप जैसे चाय भी पी रहे हैं तो उस कप के हैंडल के लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। इतना ज्यादा आपका जो हृदय है वो कृतज्ञता से भरा हुआ होना चाहिए कि सोचिए कल को वो हैंडल नहीं हो तो आप वो गर्म चाय कैसे पिएंगे। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू जस्ट एक ये विश्वास दिलाने के लिए कि बिलीव दिलाने के लिए कि हमारा हृदय बिल्कुल कृतज्ञता से भरा हुआ होना चाहिए। जो चीज है हमारी लाइफ में हम देखें उन्हें कि हमारी लाइफ में क्या अच्छा है। जो चीज नहीं है उसके पीछे ना भागें। सारी दुनिया जो चीज नहीं है उसके पीछे दुखी बैठी है। जो चीज है उसको स्वीकार करिए, अपने आप को स्वीकार करिए, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करिए। जो भी लाइफ में मुश्किलें आती है, लाइफ में मुश्किलें सभी की आती हैं, तो सभी मुश्किलों को एक परीक्षा की तरह स्वीकार करते हुए एक परीक्षा जो प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं उस परीक्षा में इस तरह सोचते हुए कि हमें उत्तीर्ण आना है, हमें सफल आना है। और सफल कैसे आएंगे? अगर हम हंसते हंसते उस परीक्षा को एक प्रभु का ही परीक्षा समझते हुए करेंगे तो धीरे धीरे हम अपने जो है दुखों में भी हम अपना मन जो है विचलित नहीं करेंगे। मतलब ऑब्वियसली दुख आता है तो परेशान होता है बट मन टूटेगा नहीं, इतने हम बिखरेंगे नहीं कि हम डिप्रेशन में पहुंच जाएं। धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस लाते हुए अपने धीरे धीरे उंगलियों को हिलाएंगे और अपने हाथ को हृदय के पास लाएंगे और शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी जो है अपने प्रभु को, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए और अपने आप को भी शाबाशी देते हुए कि हम सब इस योगा के मार्ग पे आए और हर दिन हम अपने आप का ही एक बेहतर वर्जन बन रहे हैं। धीरे धीरे अपने हाथों का घर्षण करेंगे। इस ऊर्जा को जो हमने 1 डेढ़ घंटे उत्पन्न किया है इस ऊर्जा को अच्छे से बनाएंगे और अपने चेहरे पे, अपने मस्तिष्क पे, अपने पूरे संपूर्ण शरीर पे लेके जाएंगे। कहीं भी आपके दर्द हो उस दर्द पे जरूर इस ऊर्जा को लेके जाइए। फिर से पुनः हाथों का घर्षण करेंगे और हाथों से कटोरी बनाएंगे। धीरे धीरे आंखों को टमटमाते हुए खोलने का प्रयास और उससे पहले अपनी धरती माँ को पूरा भाव समर्पित करेंगे। फीलिंग ऑफ सरेंडरनेस while going down to मदर अर्थ। और धीरे धीरे अपने आंखों को संपूर्ण तरीके से खोल लेंगे। आप सबका दिन शुभ मंगलमय हो। आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी मस्त रहें। एंड यस, सभी जो है चिंताओं से मुक्त होते हुए एक बार जोर से हंसी का ठहाका लगाएंगे। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। धीरे धीरे अपनी चिंताएं अपने प्रभु को समर्पित करते हुए
ऐसे विश्वास के साथ कि हमें जो प्रभु ने दिया है उसी में खुशी होते हुए हंसी का ठाका लगाएंगे। ये 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 किसी की भी तेज से हंसी की आवाज आ ही नहीं रही, मजा नहीं आ रहा, कोई खुल के नहीं हंस रहा। खुल के हंसिए, बिल्कुल बच्चों की तरह खुल के हंसिए। बच्चों को हंसते हुए देखा है? देखा है? बिल्कुल एकदम मस्त होके हंसते हैं। यस, चलिए खुशी से हंसी का ठाका लगाइए। हे हे यस, चलिए बढ़िया। चलिए अब मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ और सभी उतनी देर तक तेज तेज तालियां बजाएंगे जिससे आपके ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। एक अच्छे से बजाएंगे ताली। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। राकेश जी प्रेजेंट है? यस मैम। हाँ हाँ जी, हाँ जी। अनिल जी प्रेजेंट है। नीलम जी प्रेजेंट नहीं है। मनोज जी प्रेजेंट हैं। राजेंद्र जी प्रेजेंट हैं। सारिका जी पता नहीं। कमाक्षी जी भी नहीं आ रही हैं आजकल। इंदु जी प्रेजेंट हैं। ज्योति जी प्रेजेंट हैं। नरोत्तम जी प्रेजेंट है। सुमन जी प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आपका दिन स्वस्थ रहे, आपका दिन मस्त रहे। ग्रुप पे जरूर क्लास के बारे में समराइजेशन लिखिए, जिस तरह हमारा भी खुद का भी रिवीजन होगा और जो नहीं आ रहे हैं वो भी आने के लिए प्रेरित होंगे। यस, आप सब हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय। राइट। हरिओम मैडम, हरिओम। हरि ओम, हरि ओम, हरिओम हरिओम। हरि ओम। सबको हरि